कांट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला बनवीर के बाबू आलम का पुत्र फैज आलम शुक्रवार की सुबह अपने घर पहुंचा तो इसके परिजनों द्वारा गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया गया और खुदा का शुक्र भी अदा किया गया। आपको बताते चले कि यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किया गया है और लगातार एक सप्ताह से हमले जारी हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हिंदुस्तान के छात्र अब अपने घर की ओर वापस लौटने लगे हैं और भारत सरकार की मदद से सभी छात्र अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। यूक्रेन की टेर्नोपिल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा छात्र फैज आलम कहता है कि यूक्रेन का मंजर मौत के मंजर से भी खतरनाक दिखाई दे रहा था। जैसे ही उनके यूनिवर्सिटी में सायरन बजा, पूरी यूनिवर्सिटी अलर्ट हो गई और अनाउंस किया गया कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है, बमबारी हो रही है। सभी छात्र छात्राएं बंकर में बने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, जिस पर वे सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और सरकार की तरफ मदद की नजरों से देख रहे थे। छात्र मोहम्मद फैज आलम का कहना है कि टेर्नोपिल यूनिवर्सिटी से रोमानिया की सीमा तक उनको लोकल गाड़ियों से छोड़ा गया, तो वही रोमानिया बॉर्डर पर सभी छात्र एक रात ऐसे ही रुके रहे। उन्होंने -0 टेम्परेचर पर पूरी रात ऐसे ही काटी। सुबह को सभी बच्चों को रोमानिया की सरकार द्वारा एक रात में रुकने का काम किया गया और भारत सरकार की मदद से सभी बच्चों को हिंदुस्तान भेजने का काम किया गया। मुरादाबाद घर वापसी पर फैज आलम द्वारा खुशी का इजहार किया गया है। सिटी चैनल संवाददाता ने जब फैज आलम से बात की तो फैज आलम द्वारा कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। मैं हॉस्टल में था उस समय और सुबह के 7:30 हो रहे थे, तो एकदम अचानक पता चला कि कीव में 4 बजे बम गिर गया एयरपोर्ट के पास। मेरे कुछ दोस्त एयरपोर्ट गए हुए थे क्योंकि उनकी फ्लाइट थी एयर इंडिया से 24 तारीख की। तो पूरे हॉस्टल में हड़बड़ी मच गई, सब भागने लगे इधर उधर, हम भी भागने लगे। फिर पता चला कि हाँ ये मतलब पहले तो झूठ लगा, फिर बाद में पता चला हाँ ये सच है। उन लोगों से भी बात हुई जो वहाँ पे थे कीव में, और फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई। स्कूल द्वारा क्या फैसला लिया गया जब ये सूचना मिली? तो फिर स्कूल द्वारा इमिडिएटली ये फैसला लिया गया कि आज की क्लासें ऑनलाइन होंगी, बाकी की आगे की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। पर एम्बेसी से पहले ही आ गया था कि क्लासेस ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप घर चले जाओ। तो फिर क्लासेस ऑनलाइन हो गई। हमने टिकट पहले ही करा लिए थे। फिर जब हमला हुआ हम बहुत पैनिक हो गए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई। हम सामान भरने लगे कि अब 10-12 दिन, पता नहीं कितने दिन लग जाए इवैक्यूएशन के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी। यूनिवर्सिटी यही कह रही थी कि आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, हॉस्टल लो, चिंता मत करो, यहाँ पे हालात से। कितना खतरा महसूस कर रहे थे वहाँ पे? तो खतरा तो इतना था कि हम मतलब बच्चे डरे हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पूरी रात नींदें नहीं आ रही थी। बच्चे सोए नहीं है, 8-8 दिन नहीं सोए अब जब से ये बात हुई है। जब आप अपने हॉस्टल से या कॉलेज से बॉर्डर की तरफ चले हैं तो कितना समय लगा और क्या क्या आपने महसूस किया है उस दौर में? मैं जब बॉर्डर निकलने से एक रात पहले पूरी रात मैं और मेरा ग्रुप, हम सारे लोग जगे हुए थे, एक रूम में बैठे थे। पूरे हॉस्टल की लाइटें बंद थी ताकि किसी को पता न चले लोग बिल्डिंग में हैं। पूरा आधा हॉस्टल खाली हो चुका था। हॉस्टल में जरा सी भी आवाज़ हो रही थी, हम पैनिक हो जा रहे थे, बहुत डर जा रहे थे और हम बता भी नहीं सकते थे घर पे कि पेरेंट्स पैनिक ना हो। और हम सुबह 6 बजे बस से निकले थे, इंडियन फ्लैग लगाया था बस पे, और हमें 4-5 घंटे लगे थे बॉर्डर पहुंचने में। बॉर्डर पर जब पहुंचे तो किस तरह का व्यवहार था दोनों देशों की? जो बॉर्डर सीमाएं उनकी फौजों के द्वारा या जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है उसका क्या व्यवहार रहा था? जब हम बॉर्डर पर पहुंचे थे तो हम उससे पहले ही एक दिन पहले हमारे सीनियर जा चुके थे, तो उनसे इंडियन एम्बेसी ने कहा था हमें लिस्ट बना के दे दो, हम आपके लिए बस भेजेंगे, निकाल लेंगे। पर उन्हें कुछ ऐसा आया नहीं था, तो उन्होंने हम जगह एक काम करो, वहाँ लाइन्स बन नहीं थी हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग, तुम भी लाइन बना लो, तुम निकाल दिए जाओगे। हमने अपने ग्रुप के साथ लाइन बनाई पर हमें निकाला नहीं गया। फिर रात में इतनी ठंड थी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते थे हम उस ठंड को। तो एक छोटा सा कैफे था, हम उसके अंदर 250-300 लोग एक साथ भरे हुए थे, कोई खड़ा था कोई लेटा था, एक के ऊपर 2 लोग थे। तो उस तरीके से हमने रात बिताई। बाकी आग जल रही थी बाहर, लोकल के लोगों ने खाना रखा था, आग रखी थी, कुछ आग के पास बैठ के रात बिताई। मतलब नींद तो आ नहीं रही थी, डर वैसे था, और फिर ठंड में रात बिताना बहुत ही मुश्किल था। जैसे रोमानिया बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो रोमानिया का किस तरह का व्यवहार रहा? मतलब रोमानिया के बॉर्डर पे तो हमने काफ़ी संघर्ष करा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बस वो 10 मीटर का रास्ता ये लग रहा था कि 10 साल का हो। बस यही था, ये बॉर्डर एक बार क्रॉस हो जाए तो फिर हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। पर वो 3 दिन में हमने बॉर्डर क्रॉस करा है। मैंने और मेरे साथ 9 जने और थे मेरे ग्रुप के, हमने 3 दिन में वो बॉर्डर क्रॉस करा। और वो बॉर्डर भी जब क्रॉस हुआ जब हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे एजेंट आ गए थे। अच्छा, भारत सरकार द्वारा कितनी मदद की गई है? भारत सरकार द्वारा काफ़ी मदद की गई। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बहुत सारी मदद की गई। मतलब हमें शेल्टर हाउस की अरेंजमेंट कराना, एम्बेसी और लोकल लोगों ने साथ में मिलकर, NGOs ने साथ में मिलकर वो अरेंजमेंट कराई।
हमें वहाँ खाना दिया गया, पीने को था, सारे इंतजाम बहुत अच्छे थे रोमानिया, और रोमानिया के लोग बहुत अच्छे थे। घर पहुंचे फैज आलम को लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहा, तो वहीं फैज के पिता बाबू आलम द्वारा कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया को पेश किया गया और भारत सरकार का भी उनके द्वारा आभार व्यक्त किया गया है। ये समझ लीजिए ऐसे हुआ जैसे मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। बच्चों का प्यार, एक बार मैं बीमार हुआ था तो मुझे लगता था कि दुनिया बेकार है, बुरे कामों से तौबा कर लेनी चाहिए आदमी को। और अब औलाद, जब मेरा ये बेटा जब वहाँ यूक्रेन में फंसा है तो मुझे महसूस हुआ कि औलाद का दर्द क्या होता है। मतलब दुनिया की हर दौलत से बड़ी जो दौलत है वो औलाद है आदमी की। जब ये मेरा बेटा सुबह आया है घर, तो ये समझ लो इतनी खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता। भारत सरकार का जो रोल है बच्चों को लाने में, उसके लिए क्या? भारत सरकार का मैं बताऊं आपको, इतनी हेल्प करी है सरकार ने हमारी, बार बार सभी ने पूछा है मुझसे भी, और एसडीएम डीएम की बार बार कॉल आती रही मेरे पास, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष वगैरह की जो कमेटी के लोग हैं उनकी भी कॉल आई मेरे पास लगातार कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बेटे से बातचीत हो रही है, और कंट्रोल रूम की भी कॉल आई मेरे पास। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों के साथ, जो इंडियन बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे उनके साथ काफ़ी हेल्प की है बच्चों की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी हमारे बच्चे थे वहाँ, सबको विदेश में भी जो गए थे उन्होंने भी काफ़ी जो है, विदेश वालों ने, रोमानिया के लोगों ने, यूक्रेन के लोगों ने, सब ने काफ़ी मदद की है बच्चों की। और मैं तो सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बच्चे सही सलामत हमारे घर आ गए, अपने परिवार में आ गए, और एक खुशी का माहौल है। मैं सब लोग आ रहे हैं, सबके लिए जो है दावत का इंतजाम किया है, जब बच्चे की खुशी में सारे लोगों का आए, और जो भी है भोग करा सकते हैं हम।